श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से सृष्टि के आदि, मध्य और अंत की कहानी को जानेंगे। कल हमने जाना गीता ज्ञान दाता परम पिता परमात्मा शिव महाकाल है। स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से बताया अर्जुन को बहुत सारे प्रश्न करने के बाद कि हे अर्जुन, मैं जो हूं, जो दिखाई दे रहा वो मैं नहीं हूं। तो पूछा कि आप कौन हैं? तो कहा मैं अजन्मा, अनादि, संपूर्ण भूतों का, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूं और मैं ज्योति स्वरूप हूं, ज्योतियों का ज्योति हूं और अंधकार से अति परे हूं, अणु से भी सूक्ष्म, परमाणु से भी सूक्ष्म हूं और मैं सबका धारण पोषण करने वाला, सब पिताओं का पिता हूं, सब गुरुओं का गुरु हूं। और कहा बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। क्या कह रहे हैं? मैं संपूर्ण भूतों का, संपूर्ण प्राणियों का, संपूर्ण ब्रह्मांड का सनातन बीज हूं। तेजस तेजस्विनामस्मि बुद्धिर्बुद्धिर्मताम अहम। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। इस दुनिया में जितने तेजस्वी हैं उनमें जो तेज दिखाई दे रहा वो मेरा ही तेज है और जितने बुद्धिमान हैं उन सब में जो बुद्धि है वो मेरी ही तो बुद्धि है, मेरे द्वारा ही उन तक पहुंची है। तो कैसे इसको समझाया? श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रावुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। क्या कहते हैं? ऊपर को मूल है जिसका, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा है जिसकी, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, ऐसे संसार रूपी अविनाशी पीपल के वृक्ष को जो मूल सहित जानता है वही सर्व वेदों का ज्ञाता कहलाता है। यानी वेदों को पढ़ने वाला वेदों का ज्ञाता नहीं होता, वेदों को रटने वाला वेदों का ज्ञाता नहीं होता। वेदविद कौन कहलाता है? जो ये संसार रूपी वृक्ष को, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को मूल सहित जानता है, वो वेदों का ज्ञाता कहलाता है। अब इसका अर्थ ये ना समझ लीजिएगा कि पीपल के वृक्ष को समझो जड़ से लेके ऊपर तक तो हम वेदविद हो जाएंगे। नहीं, उसको समझना, किसको समझना है? संसार रूपी अविनाशी इस वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष को हमें समझना होगा। तो कैसे? जैसे देखिए यहां पर जो वृक्ष होता है उसको समझिए, बीज लगाया नीचे और वृक्ष होता है ऊपर, पत्ते पत्ते सब ऊपर, ठीक है? ऐसे ही ये संसार का सिस्टम सेम चलता है। कैसे? कि ये संसार का बीज बस ऊपर है और हम सब पत्ते पत्ते नीचे हैं, बस अंतर इतना है, बाकी पूरा का पूरा सिस्टम सेम है वृक्ष की तरह। कैसे? यहां पर बीज लगाते हैं जमीन के अंदर और फिर उससे अंकुर निकलता है, फिर वो बड़ा होता है, तना बनता है, फिर उससे डाल डालियां निकलते हैं और एक दिन ऐसा आता है विस्तार बहुत होता है, शाखाओं का प्रशाखा, प्रशाखाओं की प्रशाखा, और जब विस्तार हो जाता है तब फिर उसी पेड़ के फल से बीज निकलता है और फिर वो बीज से फिर से एक वृक्ष लगाया जा सकता है और फिर से वो वृक्ष नया बनता है और उसकी गति भी ऐसे ही होती है। ये अनादि है, ये कभी समाप्त नहीं होता। भले ये वृक्ष समाप्त होता दिखता है पर इसी के बीज से फिर से नया वृक्ष फिर आ जाता है। इसी प्रकार से ये संसार भी है, इसका बीज कौन है? ऊपर। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल है जिसका, परमात्मा इस संसार का, ब्रह्मांड का बीज है। ठीक है? इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली एक शक्ति है, बोलते हैं ना, वो शक्ति है परमात्मा और वो बीज रूप है। इसीलिए उस बीज रूप परमात्मा का चित्र बीज जैसा ही बना है। ऐसे तो सभी देवी देवताओं को मेल फीमेल के रूप में दिखाते हैं, स्त्री पुरुष के रूप में दिखाते हैं, लेकिन भगवान शिव को बीज रूप दिखाते हैं।
बीज रूप माना जो शिवलिंग होता है, ज्योतिर्लिंग। अगर उसको कोई कहे कि ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी है, चलो ठीक है मान लो, रियल में तो है वो ज्योतिर्लिंग, ज्योति स्वरूप परमात्मा का चिन्ह है। जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ऐसे ही ज्योतिर्लिंग है। ये स्त्री का चिन्ह, ये पुरुष का चिन्ह, और ये ज्योति का चिन्ह है, ज्योति स्वरूप परमात्मा का चिन्ह। जैसे ज्योति जलती है ऐसे, इसी तरह से ये शिवलिंग रखा जाता है, ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे रहता है, ये ज्योति का चिन्ह है और कुछ नहीं। लेकिन यदि कोई मानता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग मिला के शिवलिंग बनाए, मान लीजिए वो माता भी है पिता भी है, इसलिए चलो ऐसे मान लिया लोगों ने कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम माता पिता दोनों हो, इसीलिए तुम्हारे कोई माता पिता नहीं है, तुम सबके गुरु हो, टीचर हो, और सबके पिता हो, माता हो, बंधु हो, सखा हो, स्वामी हो, सब कुछ तुम ही हो। हम उनसे जो रिश्ते जोड़ना चाहे वो जोड़ सकते, तो वो क्या है, बीज हो गया। पर बीज किधर है, ऊपर। कहां रहते हैं, तो गीता में बताया 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, ना तद भाष्यते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। माना सूर्य चांद और अग्नि भी जिसे प्रकाशित नहीं कर सकती है वो मेरा परम धाम है, जहां जाने के बाद में इस मृत्यु लोक में फिर कोई लौट के नहीं आता है। वहां जब पहुंच जाते हैं ना, तो इस कलयुगी संसार में, इस मृत्यु लोक में फिर नहीं आएंगे, वहां जाएंगे तो फिर सीधे कहां, स्वर्ग, सत्युग में। तो इस तरह से ये मेरा परम धाम है, स्वयं प्रकाशित है। ये सूर्य चांद के ऊपर की जो दुनिया है उसको कहते हैं परम धाम। ठीक है, अच्छा, अब वहां के रहने वाले बीज रूप परमात्मा है, तो क्या बोला, ऊर्ध्व मूलम अद्धा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम, मतलब ऊपर को मूल है जिसका, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा है जिसकी। आज का सत्र समझने के बाद हमको पूरा ब्रह्मांड समझ में आने वाला है, सृष्टि का आदि मध्य अंत समझ में आने वाला है, इसलिए आप उस उमंग के साथ सुनिएगा। वो बीज रूप परमात्मा जैसे यहाँ पर बीज जमीन के अंदर लगाते हैं, ऐसे वो बीज को कहाँ लगाएंगे। अगर नई दुनिया का निर्माण करना है या नई दुनिया बनानी है, गंदी दुनिया को पावन दुनिया बनानी है, पतित को पावन बनाना है, तो उसको आना तो पड़ेगा। और बोला भी है वैसे भी, गीता में कहा है मैं परम धाम का रहने वाला हूं, वहां से आता हूं, धर्म ग्लानि के टाइम आता हूं, यहां रहता नहीं हूं। ठीक है ना, मैं आता हूं, जब जब धर्म की ग्लानि होती तब तब आता हूं, यानी वो रहते वहां है, और वहां से इधर कब आते हैं, जब दुनिया को परिवर्तन करना होता है, पतितों को पावन बनाना होता है, अधर्मियों को धर्मी बनाना होता है। ठीक है, अब वो आते हैं तो आकर वो निराकार है, उनका पर्सनल शरीर नहीं है, तो फिर कैसे आएंगे, कैसे ज्ञान देंगे। तो उसके लिए क्या कहा कि मैं जो हूं ऊर्ध्व मूलम अद्धा शाखा, ऊपर को मूल है जिसका, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा है जिसकी, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा, यानी वो परमात्मा सबसे पहले शिव पुराण में बताया है ब्रह्मा की ललाट में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा की ललाट में, और ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का सृजन करते हैं, नई सृष्टि का सृजन करते हैं। तो ब्रह्मा जी के माध्यम से स्थापना और शंकर जी के माध्यम से पुरानी दुनिया का विनाश, और विष्णु जी के माध्यम से नई दुनिया की पालना, जो स्थापन की उसकी पालना करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है, कैसे कहते, GOD गॉड, शिवलिंग में 3 लाइन खींची होती है, वो है GOD गॉड, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेट करते ब्रह्मा द्वारा, ऑपरेट करते विष्णु जी द्वारा, डिस्ट्रक्शन करते शंकर जी के द्वारा। तो ये कौन है, ये तीनों रहते कहाँ है ये, तो क्या होता है, ब्रह्मा को समझ लो तो सब समझ में आ जाएगा।
और कई बार सोचते ना, मैं शिव शिव कर रही हूँ कल से, महाकाल महाकाल कर, तो आपके दिमाग में कहीं वो जटाधारी शंकर जी तो नहीं आ रहे? हाँ, ये चेक करना है, वो अलग है और शिव जिन की बात कर रही हूं वो अलग है। आप सबको पता है, थोड़ा जोर से बोल के बताइएगा, 3 देव कौन कौन से हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 कौन है ये? 3 कौन है? 3 देवता कि 3 भगवान है? 3 देव है ना। हमारे पुराण कहते 3 देव है, हम ही लोग जबरदस्ती भगवान बना देते हैं देवताओं को। हमारी समझ में जैसी आती है हम वैसा बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। ये 3 देव हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एका, त्रिड अक्षर के मध्य ये तीनों एका, ये तीनों एक हैं। कैसे तीनों एक है उसको देखते हैं। ये अलग अलग कैसे? शंकर और शिव। शंकर जी की पर्सनल पत्नी है, पार्वती जी के पति कौन है? शंकर जी। और विष्णु जी की, लक्ष्मी जी के पति कौन है? विष्णु जी। और रिद्धि सिद्धि के पति कौन है? गणेश जी। लक्ष्मी जी के पति नारायण जी। सबके प्राणपति कौन है? सबके प्राणपति जो सबका है वो शिव है, पार ब्रह्म परमेश्वर। वो जो बताया ना परम धाम के रहने वाले, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, तुम सबके स्वामी। और वो शंकर जी सबके नहीं है, जटा वाले किसके स्वामी है? और वो किसके पापा है? गणेश जी के। और सबके प्राणपति, सबके पिता कौन है? वो पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तुम अगोचर भी हो, दिखाई भी नहीं देते हो, लेकिन सबके प्राणपति हो। तो वो किसी के माता पिता हैं, शंकर जी और पार्वती जी, लेकिन जो सबका है वो है निराकार परमात्मा शिव, जिनका पर्सनल शरीर नहीं है, पर्सनल फैमिली नहीं है। तो शंकर जी की पर्सनल फैमिली है, इसीलिए उनकी फैमिली में इंटरफियर नहीं करने का, ठीक है? उनको रहने दो। आपके लिए जिनको रखा है आप उनको याद करो, आप उनका ध्यान करो। तो सबके स्वामी कौन है? परमात्मा शिव, ठीक है? तो वो निराकार है। अच्छा चलिए, वो बीज हो गए। अब वो बीज रूप परमात्मा इस धरती पर आते हैं धर्म ग्लानि के टाइम। तो वो बीज परमात्मा जो है जब धरती पे आते हैं तो क्या जमीन के अंदर लगाएंगे क्या? नहीं, वो आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो ज्ञान देने आएंगे। तो ज्ञान देंगे तो क्या जानवर के तन में आके ज्ञान देंगे? किस में आएंगे? मनुष्य को सुधारना है कि जानवर को? बिगड़ा कौन है? मनुष्य सुधर जाए तो जानवर सुधर जाए। जब एक संत के साथ में तोता रहता है तो वो क्या बोलता है? राम राम बोलता है। और एक दुरात्मा के साथ में अगर रहता है तो गालियां देता है। तो ये पशु पक्षी जो है, शेर को भी देखना, आपने कई वीडियोस देखे होंगे, ऐसे ऐसे लोगों के साथ में शेर रहते हैं, वो प्यार करते हुए नजर आते हैं। हाँ, तो शेर की हिंसक वृत्ति भी बदल रही है, लेकिन उसके लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए। तो व्यक्ति सुधर जाए तो प्रकृति सुधर जाए, व्यक्ति सुधर जाए तो पशु पक्षी सुधर जाए। तो भगवान को जानवरों को सुधारने नहीं आना पड़ता, मनुष्य आत्माओं को सुधारने आना पड़ता है। तो मनुष्य आत्माओं को सुधारने के लिए जानवर के तन में आएंगे कि इंसान के तन में आएंगे? इंसान की भाषा समझेगा ना। तो इंसान के तन में आएंगे तो कौन से तन की जरूरत पड़ती, किसमें वो आते हैं? तो क्या कहा? प्रकट भये कली कारण, द्विज को दरस दिए, बूढ़ो ब्राह्मण बनके कंचन महल किए। भगवान कलयुग के कारण प्रकट होते हैं। प्रकट भये कली कारण, द्विज को दरस दिए। एक द्विज माना होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पहले कलयुगी संस्कार थे, परंतु अब उसका संस्कार कर दिया गया, उसका जीवन सुधर गया, उसको बोलते हैं द्विज। संस्कारात
भवेत द्विज, द्विज उच्चते, संस्कारात द्विज उच्चते, जिसका संस्कार हो गया उसको द्विज बोलते हैं। और जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं। और संस्कारात द्विज उच्चते, वेद पाठात भवेत विप्र, ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता वो ब्राह्मण है। और संस्कार जिसके चेंज हो गए, बिगड़ा हुआ व्यक्ति सुधर गया, वो द्विज कहलाता है। ठीक है, तो उस द्विज को दर्शन दिए, और बूढ़ा था वो, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल किए। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कौन? इसीलिए ब्रह्मा जी को हमेशा बूढ़ा दिखाया है। उनके द्वारा सोने की दुनिया यानी कंचन महल बनाते हैं। तो कैसे? तो देखिए, वो पार ब्रह्म परमेश्वर ने, परमात्मा ने इस धरती पर सतयुग में आए थे कि कलयुग में? धर्मग्लानि का टाइम कौन सा है? कलयुग का अंत। ठीक है, कलयुग अंत में परमात्मा का अवतरण होता है। तो किस में होता है? वो कृष्णा को छोड़ के किसी में नहीं आएंगे। जो फर्स्ट नंबर की आत्मा है श्री नारायण कृष्णा, वही नारायण जी। आप मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा, ये सतयुग है, ये त्रेता, ये द्वापर और ये कलयुग, समझाने के लिए ऐसे बता रही। तो ये नारायण जी है फर्स्ट में। सतयुग में किसका राज्य था? नारायण जी का। उन्हीं का बचपना कृष्णा कहलाता है। तो वो नारायण जी सतयुग में भी आए, त्रेता में भी आए, द्वापर में भी आए और कलयुग में भी आए। तो कलयुग में वो नारायण रहेंगे कि नर रहेंगे? नर। तो उस नर में वो जो नारायण जी थे, वो जो कृष्णा थे, उसी के लास्ट वाले जन्म में, जब कलयुग की एंडिंग थी, जब सतयुग आने वाला था, उस टाइम पर परमात्मा उस बुजुर्ग व्यक्ति के तन, जब उनकी उम्र 60 वर्ष की थी, एकदम बुजुर्ग थे, उस टाइम परमात्मा ने उस तन का आधार लिया। इसीलिए ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा दिखाते, क्योंकि ब्रह्मा 60 वर्ष में ही नाम पड़ा था, उसके पहले वो ब्रह्मा नहीं थे। इसलिए ब्रह्मा का बचपना नहीं दिखाया और युवावस्था नहीं दिखाई, क्योंकि बचपने में भी वो ब्रह्मा नहीं बने थे, युवावस्था में भी ब्रह्मा नहीं बने थे, जब बूढ़े हो गए थे तब ब्रह्मा बने थे। और उस टाइम परमात्मा ने उनका जीवन चेंज किया और चेंज करके उनका नाम रखा अलौकिक नाम, कर्तव्यवाचक नाम, प्रजापिता ब्रह्मा। और उस ब्रह्मा के 4 मुख बना दिया। 4 मुख माना कि वो पहला व्यक्ति होता है इस पूरे संसार में जिसके अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर प्रवेश करते हैं और उनके माध्यम से वो सत्य ब्रह्म ज्ञान देते हैं जो लोप हो गया था, वही ज्ञान फिर से देते हैं। जब फिर से वो ज्ञान देते हैं तब जाकर के उस व्यक्ति के माध्यम से चौहों दिशाओं में माता सरस्वती ने चारों दिशा में उस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। मेरे मुंह कितने हैं अभी? मेरी आवाज कहां तक जा रही है? चारों तरफ कैसे जा रही है? 4 तरफ चोंगे लगा दिए, लेकिन उस टाइम चोंगे नहीं थे ना, इसलिए उस टाइम ऐसे दिखाना पड़ा प्रतीकात्मक समझाने के लिए। चहुं दिशाओं में उस व्यक्ति के माध्यम से ज्ञान फैला था, वो पहला व्यक्ति था। इसलिए कहते ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि का सृजन। उनको सबसे पहले ये बात समझ में आई थी, फिर सबको समझाया था उन्होंने। और किसके माध्यम से? सरस्वती के माध्यम से। इसीलिए संसार में ज्ञान चाहिए तो किसकी पूजा करते हैं? माता सरस्वती। सरस्वती कौन है? ब्रह्मा, बोलिए, ब्रह्मा पुत्री है कि ब्रह्मा पत्नी है? लेकिन आज तक ये बातें चलती आई हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सरस्वती को प्रकट किया उस टाइम पर, तो वो इतनी सुंदर थी कि उस पे मोहित होकर के उन्होंने उस विवाह करने की बात रखी। तो वो भागी यहाँ वहां पूरे ब्रह्मांड में छिपती पड़ी, लेकिन उनको आखिर ब्रह्मा जी ने ढूंढ लिया और उनसे शादी करनी पड़ी 100 साल के बाद। उनकी शकल पे मोहित हो गए, ऐसे बताते हैं। लेकिन बात कुछ तो सही है पर 100% सही नहीं है। कैसे? ऐसे है कि जब पार ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर ने ब्रह्मा के ललाट में प्रवेश किया, जब ब्रह्म ज्ञान दिया, तो उस समय ज्ञान लेने वाले बहुत सारे लोग थे। अब इतनी बड़ी सरस्वती कहां से प्रकट हो जाएंगी? सोचने जैसी बात।
शरीर है, शरीर पैदा होता है, बड़ा होता है। इसका जैसे ब्रह्मा जी सीधे बूढ़े कैसे हो गए, तो समझ में आ गया। एक बूढ़ा व्यक्ति को ही ब्रह्मा बनाया गया था, और वो व्यक्ति कौन था? पहले जो विष्णु जी थे, और वही विष्णु जी लास्ट में ब्रह्मा बनते हैं। ये बात कैसे होती है शास्त्रों में लिखी है, मैं अभी बताती हूँ आपको, लेकिन उसकी पहले सरस्वती का बताती हूँ कि जब उनके मुख से ज्ञान देने लगे तो दिखाते ब्रह्मा जी के मुख से ढेर सारे ब्रह्मा पुत्र ब्रह्मा पुत्री निकले, ब्राह्मण जन्म लिए, द्विज पैदा हुए। द्विज माना ब्राह्मण जन्म से नहीं थे वो, लेकिन कर्म से ब्राह्मण बने, जीवन बदला, द्विज पैदा हुए तो मुंह के अंदर से निकले। मैं पहले टीवी में देखूं तो सोचूं कि मुंह के अंदर से कैसे इतने बड़े बड़े इंसान निकल रहे, लेकिन बाद में समझ में आया, ये संस्थान में जुड़े, यहाँ का ज्ञान लिए तो समझ में आया कि ब्रह्मा के मुख से भगवान ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान से जीवन लोगों का बदला, इसीलिए ये बुजुर्ग लोग ब्रह्मा के मुंह से पैदा हो गए। मतलब कोई पूछेगा ना, क्यों भाई तुम तो बहुत पीते थे, आजकल तो बहुत सुधर गए, क्या बात है, नई जिंदगी हो गई, कहां से पाई ये नई जिंदगी? बोलते ना, तो ये नई जिंदगी कहां से मिली? तो ब्रह्मा के मुख से मिली, उनके मुख से हुई मेरी नई जिंदगी, यही तो कहोगे कि नहीं? तो इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ से पैदा हो गए। एक छोटे से बच्चे को भी जन्म देना पड़ता है ना, तो उसके लिए पहले 9 माह तक गर्भ में पालना पड़ता है, तब जाके छोटा सा बच्चा जन्म लेता है। इतने बड़े बड़े कहां से निकल जाएंगे? सोचने जैसी बात है। ये ज्ञान सुन करके जीवन बदलता है, और ब्रह्मा पुत्र और ब्रह्मा पुत्री बनते हैं। ठीक है, उसमें से एक थी युवा सरस्वती, वो बुजुर्ग थे, एक युवा कन्या थी 17-18 वर्ष की। वो जब सामने बैठी और ये ज्ञान सुन रही थी, उसका जीवन बदला, उसका नाम रखे जगदम्बा सरस्वती। अब वो जो कन्या, उसको कर्तव्यवाचक नाम दिया। अब वो कन्या जो है, हर क्वालिटी उसके अंदर थी, नृत्य कला, संगीत कला, वाक कला, मना भाषण करने की कला, जो सुना उसको समझाने की कला, सारी कला में निपुण थी। अब सारी कला में निपुण होने की वजह से इन्हें एक महिलाओं में कोई यज्ञ माता के रूप में चाहिए थी। तो इनकी पत्नी तो थी, ब्रह्मा जो बने थे उनकी पत्नी तो थी, लेकिन उनकी पत्नी उतनी योग्य नहीं थी जितनी की वो कन्या थी। तो आपको यदि विधायक बनाना है, पंच सरपंच बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो आप योग्य व्यक्ति को बनाओगे कि सुंदर हो उसको बनाओगे? हाँ? जो समाज का कल्याण कर सके उसको बनाओगे ना। इसी तरह से उनको कोई बच्चा पैदा करने के लिए पत्नी थोड़ी चाहिए थी, उनको एक नए विश्व के निर्माण के लिए ये यज्ञ माता चाहिए थी, जो यज्ञ कारोबार को ठीक से चला सके। तो उसके लिए जो जिसमें क्वालिटी थी, तो उसकी शकल पे मोहित हुए कि उसकी अकल पे मोहित हुए? उनकी अकल पे मोहित हुए, शकल पे मोहित नहीं हुए। इसीलिए ये रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इससे सनातन धर्म की इंसल्ट होती है कि हमारे ब्रह्मा जी, लोग बोलते हैं तुम्हारे ब्रह्मा जी तो पत्नी है, अपनी बेटी को पत्नी बना लिए, बेटी से शादी कर लिए, ये कोई धर्म है क्या? मजाक बना डाला, हमने बिगाड़ा अपने धर्म को, हमने ही इंसल्ट की अपने धर्म की, इसलिए ऐसी बात कभी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा पुत्री है वो, लेकिन 100 वर्ष के बाद आखिर में शादी करनी पड़ी। इसका अर्थ ये है कि ये जो सरस्वती है ना, ये ही पहले लक्ष्मी थी, और ये जो ब्रह्मा है ना, ये ही पहले नारायण थे। और यहाँ ब्रह्मा सरस्वती बने, अगले जन्म में फिर जाके ये नर क्या बन जाएंगे? नारायण, और ये नारी क्या बन जाएगी? लक्ष्मी। दोनों की क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी। तो 100 वर्ष बाद होती है। 100 वर्ष क्या चलता है? संधि काल चलता है। 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु है। पुराण कहते हैं 100 वर्ष ब्रह्मा की पूरी आयु ही है। तो 100 वर्ष बाद शादी कैसे कर लेंगे? अगले जन्म में शादी होती है, जब वो नर से नारायण और वो नारी से लक्ष्मी बनती, तब ये दोनों लक्ष्मी नारायण के रूप में फिर से राज्य करते हैं। ठीक है, अब ये कहानी कहां पर है? तो हमारे विष्णु पुराण में आता है कि विष्णु जी लेटे हैं क्षीर सागर में, और क्षीर सागर में शेष नाग इस तरह से उनकी रक्षा कर रहे हैं। लक्ष्मी जी पांव दबा रही है, उनके नाभि से कमल नाल निकलता है, ऊपर जाकर के ब्रह्मा जी कमल के ऊपर प्रकट हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी
नीचे देखते हैं, कहते हैं मैं कौन हूं, मुझे प्रकट किया है तो मेरा पता भी बताओ, मैं कौन हूं। तो नीचे विष्णु जी कहते हैं मैं जो हूं वही तुम हो और तुम जो हो वही मैं हूं। सोचिए कितनी बड़ी कहानी है ये, समझाने लायक, समझने लायक। मैं जो हूं वही तुम हो और तुम जो हो वही मैं हूं। यही कहानी विष्णु पुराण में आती है। ब्रह्मा जी जब ऊपर प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी पूछते हैं, देखते हैं नीचे ऊपर कोई दिखाई नहीं देता उनको, मैं कहां से आया, कहां से आया। नीचे ऊपर सब पता करते हैं लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी उसी नाल के अंदर 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 5000 वर्ष तक भ्रमण किए। अब 5000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने कैसे भ्रमण कर लिए? जब आयु 100 वर्ष की है तो 5000 वर्ष तक भ्रमण कैसे कर सकते? लेकिन ये भी बात राइट है। धन्यवाद करें हम शिव बाबा का जिन्होंने ये सत्य ज्ञान फिर से आकर के दिया। ये कथाओं का राज समझ में आया। कैसे? कि ये बताया कि जब पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ने ब्रह्मा के ललाट में प्रवेश किए तब उनको ये बात समझाए कि अब यहाँ देखिए ये क्षीर सागर है। क्षीर सागर माना संसार को सागर कहते हैं। संसार की तुलना सागर से की है, लेकिन ये संसार सागर जब सतयुगी संसार था तो उसको क्षीर सागर कहते हैं। और वही संसार सागर जब विषय सागर बन जाता है, विकारों से भर जाता है, तो उसको विषय सागर कहते हैं। तो ये है क्षीर सागर सतयुग, जहां पर लक्ष्मी नारायण आराम की जिंदगी जी रहे थे। इसीलिए उनको प्रकृति के पांचों तत्व उनकी रक्षा कर रहे थे। ऐसे उनको खिलाना पिलाना सुलाना उठाना सब काम प्रकृति करती थी। वहां पर कोई पुरुष मेहनत नहीं करते थे, खेती नहीं करते थे, कोई ऑफिस नहीं जाना पड़ता था, कोई महिला को भोजन नहीं बनाना पड़ता था। वहां पर प्रकृति ही सब कुछ देती थी। इसलिए लक्ष्मी जी को कभी चूल्हा फूकते नहीं देखा होगा आपने। विष्णु जी को कभी नहीं, ये कहते नहीं मैं खेत से आ रहा हूँ जरा हल चला के, थोड़ा ऑफिस से आता हूँ जरा लेट हो गया, कभी ऐसे बोले क्या? कभी नहीं। ये सब झंझट ही नहीं, लेटे हैं आराम से। चार भुजा वाले यानी 2 भुजा लक्ष्मी जी 2 भुजा नारायण जी, दोनों आराम की जिंदगी जी रहे थे। तो पांव तरफ लक्ष्मी जी कौन है? पांव तरफ पत्नी नहीं है, ये तो धन लक्ष्मी है जो चरणों की दासी है वहां पर, वो पत्नी नहीं है। चारों भुजा तो इधर है ना, दोनों आराम की जिंदगी जी रहे हैं। 4 भुजा इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वहां पर एक सिर होता है और 4 हाथ से काम करते हैं। माना दोनों एक मत हो करके 4 हाथ से काम करते हैं। यहाँ पर 2 सिर होते हैं और 2 ही 2 हाथ रहते हैं। कोई एक दूसरे को सहयोग नहीं देते। हस्बैंड वाइफ क्या करते, तुम इधर हम इधर, माना मतें मिलती नहीं है। वहां पर मतें मिलती थी तो 4 हाथ एक जैसे काम करते थे। ठीक है, तो वहां पर ये चारों भुजा माना लक्ष्मी नारायण दोनों आराम की जिंदगी जी रहे हैं, प्रकृति उनकी रक्षा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और धन लक्ष्मी चरणों की दासी है। जो चरित्रवान व्यक्ति होता है उसके पीछे पीछे धन भागता है, धन के पीछे उसको भागना पड़ता है जिसके अंदर पावर कम है। समझ में? अभी भी धनवान बनना चाहते हो, ऐश्वर्यवान बनना चाहते हो, संपूर्ण प्रकृति को अपने मुट्ठी में लेना चाहते हो, तो उसके लिए जो शंख चक्र गदा और पुष्प ये 4 को धारण कर लो। पकड़ मत लो, धारण कर लो। इसका अर्थ ये, सुदर्शन चक्रधारी बनो, ज्ञान रूपी गदा को जीवन में धारण करो और कमल फूल समान घर गृहस्थी में जीवन बनाओ। और जो आपने अपना जीवन बनाया वो औरों का जीवन बनाने का ज्ञान दो, औरों को शंख ध्वनि करो। ये 4 बातें आपके जीवन में आ जाएंगी। इसको ब्रह्मा कुमारी इसका लक्ष्य बोला जाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में लक्ष्य दिया गया है बैज में लक्ष्मी नारायण। और लक्ष्मी नारायण को माना ये नर नारी को बोला तुम्हें ऐसा बनना है, और ऐसा बनने के लिए 4 चीजें धारण करनी है, ज्ञान योग धारणा और सेवा। ये 4 सब्जेक्ट होता है। इसमें जो परिपूर्ण हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, वो बन जाएगा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। ये ज्ञान यहाँ पे दिया जाता है। और फिर इसके बाद में उसमें ये दिखाया कि यहां से नाल निकली, ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। इसका अर्थ ये है कमल की नाल या कमल जो है नाभि में नहीं खिलता है, ये कीचड़ में खिलता है। लेकिन यहाँ ये समझाया गया है ब्रह्मा का कनेक्शन कमल से है, कमल पे बैठते नहीं थे। लेकिन जब
नारायण जी ये सतयुग में है और ये नारायण जी की आत्मा देखिए इधर, ये नारायण जी की आत्मा ये पुनर्जन्म में आ रही, सतयुग त्रेता द्वापर, और ये कहां पहुंच गई? कलयुग। जब ये कलयुग में पहुंच जाते तो ये नर बन जाते हैं। यही नारायण जी बोलते ना, मैं जो हूं वही तुम हो, पर अंतर तो देखो, इनकी पूजा होती, इनकी पूजा नहीं होती, इनकी दाढ़ी मूछे नहीं है, इनकी दाढ़ी मूछे है, ये कभी बूढ़े नहीं होते और ये बूढ़े हैं। तो ब्रह्मा जी में पूरे लक्षण इंसान के हैं और विष्णु जी के पूरे लक्षण देवता के हैं। तो ये देवता विष्णु जी, यही देवता सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग में आते तक साधारण नर बन गए, इंसान बन गए, मनुष्य बन गए। इसीलिए ये मनुष्य बूढ़ा है, ये मनुष्य की दाढ़ी मूछे है और ये मनुष्य की पूजा नहीं होती है, समझ में? और फिर ये जो ब्रह्मा जी हैं, ये दोनों एक ही हैं, पर यही वाली आत्मा, जैसे नहीं अपने दादाजी ने शरीर छोड़ा, पोता के रूप में आ गए, पर दादाजी और पोते में अंतर तो है स्वभाव संस्कार में। ऐसे आत्मा एक ही है परंतु अंतर आ गया। ऐसे ही सतयुग से कलयुग में पहुंचते तक अंतर आ जाता है। तो वो नर जो है ब्रह्मा कहलाते हैं, और उनको जब वो मनुष्य है तो विकार तो आएंगे कि नहीं आएंगे? विकार से पैदा होंगे तो विकार तो आएंगे। तो उनको ये समझाते कौन? वो मनुष्य जो है नर, उसके 60 वर्ष की उम्र में भगवान प्रवेश करते हैं, उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं और उसमें प्रवेश करके उनको समझाते कि तुझे फिर से नर से नारायण बनना है, तू ही नारायण था। उनको विष्णु जी का साक्षात्कार कराते हैं और कहते हैं अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, मैं जो हूं वही तुम हो, मैं जो हूं वही तुम हो। विष्णु जी आके बार बार उनको कहते हैं, वो नर को नारायण बनने की प्रेरणा देते हैं। और वो जब नारायण बनने की प्रोसेस में लग जाते हैं तब उनको कमल पे बिठा देते हैं। कमल पे बिठाना मतलब नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, तो ना जग त्यागो ना हरि भूलो, रहो ऐसी जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी में। आपको घर गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर बार में रहते हुए आपको क्या करना है? न्यारे अलिप्त होकर के रहना, जो आज की मुरली में था, मेरा मेरा त्यागो सब तेरा कर दो। जितना न्यारे रहोगे उतना आप भगवान के प्यारे और बोझ मुक्त रहोगे। ठीक है। अब इस तरह से ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया का सृजन करते हैं। अब ये जो अंतराल है ब्रह्मा और विष्णु के बीच का, ये 5000 वर्ष का, उसमें दिखाया ना कि नाल के अंदर अंदर 5000 वर्ष भ्रमण किए। इसका अर्थ ये है कि यहाँ तो 100 साल में ब्रह्मा जी के द्वारा दुनिया परिवर्तन होती है, लेकिन यहाँ ये जो है ना, ये सतयुग से कलयुग अंत तक का अंतराल है 5000 वर्ष। यानी नारायण जी की आत्मा को ब्रह्मा जी बनने में, नर बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। समझ में आ गई? समझ में आ गई? ये है सत्यनारायण जी की कथा, ये है सत्यनारायण की कथा। समझ में आया? अब यहां क्या समझाया? ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा, ब्रह्मा मुख्य शाखा है, बीज है शिव बाबा। ध्यान से समझिए, ये बीज है शिव बाबा महाकाल, शिव रामकृष्ण 2 फूल हैं और शिव इनके मूल है। ठीक है। ब्रह्मा कुमारी संस्था से लोग इसलिए बस चिढ़ते हैं, कृष्ण को भगवान नहीं मानते, नारायण जी को भगवान नहीं मानते, राम जी को भगवान नहीं मानते। तो पूछ लो हम क्यों नहीं मानते? और हमें स्वतंत्रता है, हम जिसको भगवान मानना चाहे मान सकते हैं, लेकिन हम स्वच्छंदी भी नहीं मनमाना आचरण करें। वेद पुराणों के सम्मत ही हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें यह समझाया गया है कृष्ण जी की आरती करो, लास्ट में शिव जी की स्तुति क्यों करते हो? राम जी की आरती करो, लास्ट में शिव जी की स्तुति क्यों करते हो? राम जी ने शिव जी की तरफ इशारा क्यों किया? कृष्ण जी ने शिव जी की तरफ इशारा क्यों किया? इसको समझिए कि भगवान एक है। और नारायण जी के लिए क्या बोला? हे नर तुम ऐसी करनी करो जो श्री नारायण बनो, हे नारी तुम ऐसी करनी करो जो श्री।
ये तो हमारे धर्म में बोला गया है। नारायण कौन बनता है? नर ही अच्छे कर्म करके नारायण बनते हैं। यानी ये नारायण जी पहले क्या थे? कलयुग में थे नर, और नर सुधर गया तो नारायण बन गया और सतयुग आ गया। ठीक है, तो नर जो नारायण जी जो है वो कभी उनकी बैटरी डिस्चार्ज भी होती है तो फिर से चार्ज भी होती है, वो इस आवागमन में आते हैं। लेकिन शिव जो है वो परमात्मा है, वो कभी, वो सदा शिव है, सदा शिव है, वो स्वयंभू है, वो स्वयं आते हैं। उनको लाने वाली कोई माँ पैदा नहीं हुई है, और इन सबको लाने वाली हर एक की माँ है, पिता है, लेकिन उनके कोई माई बाप नहीं है, वो सबका माई बाप है। इसीलिए उनको हम भगवान कहते, हम ही नहीं कहते, पूरी दुनिया कहते। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। और देवों का देव महादेव है, सारे देवों का देव, इसीलिए वो ही मेन सत्ता है। उसे पूरे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में मानते हैं शिवलिंग को, ज्योतिर्लिंग को, वो सबका पिता है। तो इसीलिए कहा नर नारायण बन सकता है, लेकिन भगवान कोई डिग्री नहीं है जो नर अच्छे कर्म करके प्राप्त कर ले। इंसान भगवान नहीं बन सकता, मानव देव बन सकता है, मानव दानव भी बन सकता है, लेकिन भगवान कोई नहीं बन सकता। वो एक है, क्योंकि पहले वाला भगवान मरता ही नहीं, तो दूसरा भगवान बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो भगवान कोई बनने का प्रयास ना करे। क्या बनना है? मानव से देव, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। ठीक है, तो ये मेन बातें हैं। सार रूप में अगर हम देखें आज के सत्र को तो ऐसे है, बीज रूप परमात्मा शिव है, और यहां निकले राधा कृष्ण 2 पत्ते। ये जब बड़े हुए तो तना आ गया लक्ष्मी नारायण सीताराम का, क्योंकि सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में सीताराम। तना पेड़ में जैसे एक तना होता है, ऐसे सतयुग और त्रेता युग में केवल एक धर्म होता है। कौन सा धर्म था पुराना? आदि से, आदि सनातन देवी देवता धर्म। हम किस धर्म के हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म के, इसलिए कहते हैं सत्य सनातन धर्म की जय। ठीक है, तो हम सनातनी हैं, पुरातनी हैं, आदि से हैं, हम देवी देवता घराने के हैं, इसलिए हमने ये बैज में देवी देवताओं को रखा है। कोई ये ना बोलने की भूल करे ब्रह्मा कुमारियां देवी देवता को नहीं मानती, हमने तो ये लटका के रखा है। और क्या प्रमाण दे आपको? जिससे नफरत करेंगे उसको सीने में चिपका के रखेंगे क्या? नहीं, हम इसको इसलिए चिपका के रखते राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण को, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारे पूर्वज है, हमें इनके जैसे बनना है। हमने इनकी वैल्यू खत्म की है कर्मों से, अब इनकी वैल्यू हमको बढ़ाना है अपने कर्मों से। ठीक है, इसीलिए कोई ये ना कहे कि देवी देवता को नहीं मानते, हाँ दिखेंगे नहीं पूजा करते, लेकिन हम दिल से मानते हैं और हम उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं और याद करते, योग करते हैं। तो कर्म कांड से अब ध्यान थोड़ा ऊपर उठ गया है, बाकी कर्म कांड अपनी जगह सही है। हमें अब वहां हमें आगे का काम करना है। वो तो कर लिए, कर्म कांड ही तो किए पहले, अब हम आगे बढ़े हैं, अब हम ध्यान करना शुरू कर दिए। जितना आगे बढ़ोगे आपको कर्म कांड से ध्यान हटता जाएगा और ध्यान आत्मा और परमात्मा में लगता जाएगा। आप तत्वदर्शी बनके तो देखिए। अच्छा, फिर अब ये सतयुग त्रेता तना हो गया, इसके बाद निकली डाली। तो सबसे पहले सनातन धर्म के बाद इस्लाम धर्म की डाली, फिर बौद्ध धर्म की, फिर क्रिश्चियन धर्म की, फिर संन्यास धर्म की, फिर मुस्लिम धर्म की, फिर ऐसे धीरे 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 अनेक शाखा प्रशाखाओं में बढ़ता गया ये संसार। और एक दिन ऐसा आया, एक इस्लाम धर्म की एक शाखा थी, अब वो भी 2-4 भाग में बढ़ गया। एक क्रिश्चियन था, वो भी 2-4 भाग में, सभी लोग की शाखा प्रशाखा, मतलब एक ही संस्था, एक ही धर्म में अनेक मान्यता हो जाती है। लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक हेड था पहले, अब वो कहता मैं भी हेड बन जाऊं, वो भी हेड। पहले वाला हेड गया, पहले का मुखिया गया, एक धर्म का, एक संस्था का, उसको जाने क्या दिए, अब कंपटीशन शुरू हो गया, मैं भी बन जाऊं, मैं भी बन जाऊं। तो उसने अपना अलग खोल लिया, उसने अपना अलग खोल लिया, ऐसे करके 2 भाग, फिर उसके 4 भाग। 100 साल के अंदर में तो कई भाग में बढ़ जाती संस्थाएं। ठीक है,
मान शान चाहिए लोगों को, इसलिए बांटते हैं, नहीं तो वो जड़ से ही जुड़े रहते। ठीक है, तो जड़ से कोई नहीं जुड़ा है। अब बीज को तो भूल ही गए, जड़ को भूल गए, देवी देवता को भी भूल गए, अब डाल डालियों में फंस गए पूरे। और अब भगवान क्या कहते हैं, गीता में कहते हैं, अधश्च ऊर्ध्वं प्रस्थास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। मतलब ऊपर नीचे शाखा प्रशाखा ढेर है। तू एक काम कर, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, तू दृढ़ वैराग्य का शस्त्र पकड़ और ये अहमता ममता वासना की डाल डालियों को काट। जो मेरा नहीं है उसको मेरा समझना, ये गलत है। ये है ममता। जो मैं नहीं हूं उसको मैं समझना, ये अहमता। और जो मैं नहीं हूं, जो मेरा नहीं है, उससे सुकून पाने की इच्छा रखना, ये वासना। तो ये अहमता ममता वासना की डाल डालियों को काटते काटते, चूंकि झाड़ नीचे है ना, पत्ते पत्ते नीचे है, विस्तार नीचे, और मूल जो है वो ऊपर है। तो तू क्या कर, सुनो, ये मूल पॉइंट है। ये डाल डालियों को काटते 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 दृढ़ वैराग्य ले आ और मुझ परम पद को प्राप्त कर। कौन उस परम पद को प्राप्त करेगा? तो 15वें अध्याय का 6वां श्लोक है, 5वां, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। जिसने मान मोह को नष्ट कर दिया है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, आसक्ति को जीत लिया है और आत्मा के अध्ययन में अध्यात्म में निरंतर रत हो गया है, जिसके सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये द्वंद्व समाप्त हो गए हैं और बस उसको ये समझ में आ गया कि एक ही सब कुछ है। गच्छन्ति विमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्ति विमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। उस परम तत्व को प्राप्त करते हैं, उस परम पद को प्राप्त वो करते हैं जो इन सब चीजों से जिनकी बुद्धि हट चुकी है और मुझ एक को जान चुके हैं और मुझ में ही मन मनाभाव हो गए हैं, मध्याजीव हो गए हैं, वो लोग जो हैं मुझको प्राप्त करते हैं। तो अब शस्त्र ले लो, तलवार ले लो। कौन सी? दृढ़ वैराग्य का शस्त्र बोला है, कोई तलवार नहीं बोला है, कोई धनुष बाण नहीं बोला है। हाँ, धनुष बाण है, ये होंठ है धनुष और इसमें से निकली बाणी है बाण। अब निकालो ऐसे बाण, चलाओ ऐसे बाण कि बैराग आ जाए सामने वाले को। तुलसीदास जी की पत्नी ने ऐसा बाण चलाया कि तुलसीदास जी की कामनाएं और काम वासना रूपी राक्षस को मार डाला। कैसे? लाज नावत आपको दौरे आयु आप और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ। धिक्कार ऐसे प्रेम को जो हाड़ मांस की देह से इतना प्यार करते हो। हाड़ मांस की देह मम तामे इतनी प्रीत और तैसी सो सुत राम से होत न भव भीत। इतना प्यार उस राम से कर लेते तो जीवन नैया बहुत सागर से पार उतर जाती। ये बाण मारा रत्नावली ने, तुलसीदास जी की समझ में आ गई, राम जी से सीधे कनेक्शन जोड़ लिया और रामचरितमानस लिख डाला। नहीं तो रत्नावली रत्नावली करते रह जाते, उसी के पीछे पड़े रह जाते। रत्नावली ने सही लगाया बाण, शब्द भेदी बाण मारा, शब्द भेदी बाण। तो ये हमारे वेद पुराण में ऐसे रहस्यमयी बातें हैं। आप तलवार ही पकड़ के बैठ जाओगे तो रॉन्ग है, धनुष बाण पकड़ के बैठोगे रॉन्ग है। वहां बोला दृढ़ वैराग्य के शस्त्र से काट ये अहमता ममता वासना को और तू मुझे याद कर। अरे संसार रूपी वृक्ष का बीज को याद करोगे। देखो, आप जड़ से जुड़े रहोगे तो आप पत्ते हो, आप हरे भरे रहोगे, और आप बार बार डिस्कनेक्ट होगे तो आपका क्या होगा? रूखे सूखे नहीं हो जाओगे? हो जाओगे ना। तो आज हमारा जीवन रूखा सूखा क्यों है? क्योंकि हम अपने जड़ से दूर हो गए, बीज से डिस्कनेक्ट हो गए। तो अब क्या करना है? हमें बीज से कनेक्ट होना है। समझ में आ गया? ये संसार रूपी वृक्ष समझ में आ गया। सतयुग से कलयुग अंत, अब कलयुग का अंत होना है। ये कलयुग रूपी झाड़ इतना विस्तार हो गया है कि अब ये गिरने वाला बूढ़ा हो गया है, जड़ जड़ीभूत हो गया है। अब इसके विनाश के लिए त्रिशूल की जरूरत पड़ेगी। वही ब्रह्मा जी जब स्थापना
स्थापना का काम कंप्लीट हो जाता है तो शंकर स्वरूप धारण करते हैं। शंकर माना जिसका कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं मतलब शरीर रूपी वस्त्र छोड़ दिया नीचे। जब ब्रह्मा था तब तक शरीर रूपी वस्त्र में था, अब उसने शरीर छोड़ दिया तो सूक्ष्म आकारी बन करके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से विनाश की तैयारियां शुरू करवा रहे, शंकर रूप धारण करके। अब बम मिसाइल सारी तैयारी करवाएंगे और त्रिशूल से विनाश कर देंगे। त्रिशूल माना तीन शूल, तीन प्रकार के कष्ट, प्राकृतिक आपदा, अंतरराष्ट्रीय युद्ध और गृह युद्ध, ये तीन प्रकार के कष्ट सामने आएंगे और इनके माध्यम से इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, जो शुरू हो चुका है। प्राकृतिक आपदाएं तो देख ही रहे, अंतरराष्ट्रीय युद्ध भी देख ही रहे। अभी मेरे सामने थोड़ा चित्र नहीं है, आप देखना ब्रह्मा कुमारी इसके कल्प वृक्ष को देखना, उसमें दिखाया है 1936 में ये चित्र बनवाया था। ध्यान से समझना, बहुत मेन पॉइंट बता रही हूं मैं आपको, काम की बात। 1936 में चित्र बनवाया था और उस समय आप चाहो तो वहीं से दिखा दो, वहां कोने पे खड़े होके। उसमें दिखाया है कि जब उस समय बनाया था तो दिखाया था दो बिल्ले आपस में लड़ रहे हैं, दो बिल्ले आपस में लड़ रहे हैं और माखन तीसरा ने खा गया। तो उसमें आप दो बिल्ले जो दिखाए उसमें देखेंगे कि एक तरफ वो झंडे देखिए आप कौन से, हाँ, और दूसरे कैप देखिए दोनों बिल्ले की, वही है, ठीक है। अब दोनों ये समझाया गया है कि सबसे पहले जो अंतरराष्ट्रीय युद्ध शुरू होगा वो अमेरिका और रशिया से ही शुरू होगा, और आज हम देख रहे हैं कि वो शुरू हो चुका है, ठीक है। और अमेरिका रशिया का युद्ध जब शुरू होगा उसके बाद में युद्ध बंद होने वाला नहीं है, वही विश्व युद्ध में परिवर्तन हो जाएगा। और 100 साल ही ब्रह्मा की आयु है। ब्रह्मा का कार्यकाल 1936 से शुरू हो चुका है, ये 88 वर्ष हो चुके हैं, बचे कितने? इस थोड़े से समय में बम मिसाइल की सेटिंग भी हो गई है, सेटिंग हो चुकी मशीनों में, बटन दबाने की देरी है और हम सभी बारूद के ढेर पे बैठे हैं, समझ जाइए इतनी तैयारी हो चुकी है। अब इतनी तैयारी होने के बाद भी अगर इंसान बोले कि अभी कुछ नहीं होने वाला है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, हमारी अर्जी आपकी मर्जी। हमें जो भगवान ने बताया, महाकाल ने बताया, सो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो टाइम बहुत कम है, इस थोड़े टाइम में हमें अपना पुरुषार्थ करना है, ठीक है। कौन सा पुरुषार्थ करना है? कौन सा पुरुषार्थ करना है? अब इसी बीज से, इसी वृक्ष के बीज से, बस हो गया, इसी वृक्ष के बीज से क्या होना है पता है? फिर से एक नया वृक्ष निकलना है। कौन सा नया वृक्ष निकलना है? यहाँ का नर ही नारायण बनेंगे और यहाँ की नारी ही लक्ष्मी बनेगी। तो ये जो है, जैसे खेती में बहुत सारा अनाज आता है ना, तो सारे अनाज को क्या करते हैं? किसी को बेच देते हैं, किसी को खाने में यूज करते हैं, किसी को बीज के लिए रख देते हैं, है ना। लेकिन बीज के लिए किसको रखते हैं? ऐसे वैसे को नहीं रखते, जो अच्छा मजबूत होता है उसको रखते हैं। अच्छा मजबूत ही तो फिर अच्छी फसल देगा ना। ऐसे ही इतने सारे लोग हैं इस समय, मनुष्य आत्माएं अति से ज्यादा हो गई इस संसार में, इनका क्या करेंगे पता है? बम मिसाइल तैयार है, क्या करेंगे? इनकी तैयारी क्यों की गई है पता है आपको? गवर्नमेंट भी पूरी तैयारी कर रही है, बम बनाओ, मिसाइल बनाओ, ये करो, क्यों करो? कुछ तो होना है, कोई खाना थोड़ी, लड्डू थोड़ी है, बना के रखे, यूज करना है ना। तो यूज करना माना विस्फोट करना, और एक विस्फोट हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में, तो क्या हुआ था? बेबी बम, 1,40,000 लोग कुछ ही मिनटों में मर गए थे। आज तक उस धरती पर उसका प्रभाव है। तो सोचिए, अब वो बेबी बम नहीं, उसके बाप दादा पैदा हो गए, कई गुना बड़े, कई किलोमीटर की दूरी को एक ही मिसाइल खत्म कर सकती है लोगों को। तो इसीलिए कहा अब जागने का टाइम आ गया है, संभल जाओ, कयामत आने वाली है। इसके पहले हे नर ऐसी करनी करो जो नारायण बनो, बीज के काम आओ, बाकी जो रद्दी क्वालिटी है उनका तो
बम मिसाइल से उनको फिनिश कर देंगे, और जो अच्छी क्वालिटी के लोग हैं वो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे और इसी धरा को स्वर्ग बनाएंगे। कोई लक्ष्मी नारायण ऊपर से टपकेंगे नहीं नीचे, यहाँ के लोगों को ही मानव से देव बन के इस धरा को स्वर्ग बनाना होगा। तो ये कलयुग का अंत है, सतयुग की शुरुआत है। अभी हमको ये सबको चेंज करना है, अपने आप का परिवर्तन करना। दूसरों को मत करो, स्वयं का परिवर्तन करने में लग जाओ। आपका परिवर्तन ही विश्व का परिवर्तन करा देगा।